हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में एनएचएम सीएचओ से संबंधित चर्चा करेंगे। इसकी वैकेंसी को आयोग के माध्यम से जारी कर दी गई है। नोटिफिकेशन पर आधारित ये लेक्चर रहने वाली है, इसलिए सभी एस्पिरेंट लेक्चर में लास्ट तक बने रहेंगे। जो न्यू एस्पिरेंट इस लेक्चर में विजिट किए हैं वैसे एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। लेक्चर को हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। जितने भी एस्पिरेंट एनएचएम सीएचओ बनना चाहते हैं उन सभी के लिए आवश्यक सूचना आ गई है। टोटल पदों की संख्या 7401 है। एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट करते हैं। अप्लाई प्रोसेस कब से स्टार्ट होगी इसमें, तो जितने भी एस्पिरेंट इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, अप्लाई प्रोसेस इस वैकेंसी का स्टार्ट हो चुकी है। 28 अक्टूबर 2024 से ही इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और जल्द से जल्द सभी एस्पिरेंट को इसमें अपीयर होने की आवश्यकता है, क्योंकि अप्लाई प्रोसेस से संबंधित ड्यूरेशन बहुत कम दी गई है। टाइम पीरियड बहुत ही कम मेंशन की गई है। किसी वैकेंसीज में आप सभी देखे होंगे एक माह टाइम पीरियड दिया जाता है, लेकिन इसमें टाइम पीरियड बहुत कम है, इसलिए जल्द से जल्द एस्पिरेंट आवेदन करें। आप सभी पॉइंट वाइज इस नोटिफिकेशन को समझने का प्रयास करें। 28 अक्टूबर 2024 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अंतिम तिथि 17 नवंबर 2024 है। जल्द से जल्द सभी एस्पिरेंट आवेदन करें। इस वीडियो लेक्चर में नोटिफिकेशन को समझ लें और तुरंत आप सभी आवेदन कर दें। नेक्स्ट पॉइंट है एज लिमिट। एनएचएम सीएचओ बनने के लिए एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। इस वैकेंसीज पर अपीयर होने के लिए उम्मीदवार के पास न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल और अधिकतम उम्र सीमा 40 साल होना अनिवार्य है, तभी इसमें अपीयर हो पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फी कितना लिया जाएगा। इस वैकेंसी में जितने भी उम्मीदवार अपीयर होंगे, एनएचएम सीएचओ 2024 इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी हो गई है। इसमें अपीयर होने के लिए किसी भी उम्मीदवार को रुपया पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी सभी कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए इसमें 0 रुपया फीस स्ट्रक्चर मेंशन की गई आयोग के माध्यम से। इसलिए जिस टाइम पे एस्पिरेंट आवेदन करेंगे उस टाइम पे एस्पिरेंट को रुपया पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें 0 रुपया फी रखी गई है। इसको भी ध्यान में रखेंगे एस्पिरेंट जहां से भी आप सभी आवेदन करेंगे, तो ये ध्यान रखें कि इस वैकेंसी में अपीयर होने के लिए आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है। एनएचएम सीएचओ 2024 टोटल पदों की संख्या 7401। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए एनएचएम सीएचओ बनने के लिए। इस वैकेंसी के तहत जिस वैकेंसी का अभी हम चर्चा कर रहे हैं और आयोग के माध्यम से आप सभी इसकी आधिकारिक लिंक को भी देख सकते हैं और नोटिफिकेशन को भी रीड आउट कर सकते हैं। इसमें अपीयर होने के लिए क्वालिफिकेशन की क्या आवश्यकता है, तो सभी उम्मीदवार ध्यानपूर्वक क्वालिफिकेशन को सुने। बीएससी नर्सिंग की सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य होगा इसमें अपीयर होने के लिए। जितने भी उम्मीदवार बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं वैसे उम्मीदवार ही इसमें आवेदन कर पाएंगे, अन्यथा अदर क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाले उम्मीदवार को इसमें आवेदन नहीं करना है। जिसके पास बीएससी नर्सिंग की सर्टिफिकेट है या फिर कोर्स को कंप्लीट कर चुके हैं वैसे उम्मीदवार ही इसमें आवेदन करेंगे। बीएससी नर्सिंग आपका क्वालिफिकेशन के रूप में इसमें लगने वाली है। क्वालिफिकेशन सिर्फ बीएससी नर्सिंग है तो आप एलिजिबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। ठीक है। एनएचएम सीएचओ बनने के लिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे आप सभी। कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स, यहां पर हम एक स्ट्रक्चर मेंशन किए हैं कैटेगरी वाइज। टोटल पदों की संख्या 7401 है। यहां पर अब ध्यानपूर्वक एक पॉइंट को सभी उम्मीदवार समझें। आवेदन की संख्या बहुत हो सकती है, लेकिन अभ्यर्थी मन लगन लगाकर अगर पढ़ाई नहीं करेंगे
तो उनका सिलेक्शन नहीं होने वाली है। जिस आयोग के माध्यम से अभी वैकेंसी को रिलीज की गई है, टोटल पदों की संख्या 7401 है। इसमें जितने भी उम्मीदवार आवेदन करेंगे उनमें से अंतिम रूप से 7401 उम्मीदवार का चयनित होना निश्चित है। इसको ध्यान में रखेंगे एस्पिरेंट, क्योंकि जिसके माध्यम से परीक्षा कंडक्ट की जाएगी उसके पास अभ्यर्थी की अभाव नहीं है। एस्पिरेंट मन लगन लगाकर पढ़ाई करें ताकि आप सभी सीट को हासिल कर सकें, क्योंकि अंतिम रूप से 7401 कैंडिडेट्स का तो चयनित होना निश्चित ही है। किसी न किसी उम्मीदवार का चयन होंगे ही होंगे। तो उसको ध्यान रखें कि जिस कैंडिडेट्स का इसमें सिलेक्शन होगा उस सिलेक्शन उम्मीदवार के अंदर में आपको जाना है, बस आपको सीट मिलने वाली है। एक सीट सिर्फ लेना है आपको, इसको ध्यान में रखेंगे उम्मीदवार। ठीक है, अब आते हैं हम कैटेगरी वाइज वैकेंसी की डिटेल्स इंफॉर्मेशन पर। यूआर अनरिजर्व कैटेगरी जो जनरल से बिलोंग करते हैं उन सभी के लिए टोटल पदों की संख्या 2960 है। नेक्स्ट है ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए टोटल पदों की संख्या 1998 है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए टोटल पदों की संख्या 740 है। एससी कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए टोटल पदों की संख्या 1555 है। नेक्स्ट है एसटी कैटेगरी, ठीक है, इसमें सबसे पोस्ट कम है। टोटल पदों की संख्या को ध्यान में रखेंगे 7401, उनमें से एसटी कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए पदों की संख्या सबसे कम है 148। तो एस्पिरेंट ध्यान ये रखें कि आप सभी ध्यान पूर्वक पढ़ाई करें ताकि आप सभी 7401 पद में एक सीट को पक्की कर सकें, क्योंकि आप अगर मन लगन लगाकर पढ़ाई नहीं करेंगे तो कोई दूसरा उम्मीदवार उस जगह पर कर रहा है पढ़ाई, उनका चयन होना निश्चित होगी इसमें। इसलिए ध्यान में ये रखेंगे, ठीक है, वैकेंसी जब निकली है तो उम्मीदवार का अभाव नहीं होगा, किसी न किसी उम्मीदवार का चयनित होना निश्चित है। ठीक है, क्योंकि जब वैकेंसी को अनाउंसमेंट की गई है तो टोटल फुलफिल कर ली जाएगी। ठीक है, तो फुलफिल होना तो निश्चित है, लेकिन अगर उम्मीदवार मेहनत नहीं करेंगे तो आप वंचित हो सकते हैं। जो लेक्चर को देख रहे हैं उन सभी उम्मीदवार को हम कह रहे हैं कि इसीलिए प्रिपरेशन को अच्छी तरह से करें ताकि आप सभी इसी में एक सीट को पक्की कर सकें। वैकेंसी कहां पर निकली है? गवर्नमेंट ऑफ यूपी। आप सभी डिटेल्स इंफॉर्मेशन को भी प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक इस वीडियो लेक्चर में जितना हम एक्सप्लेनेशन किए, इतना डेटा का ही नॉलेज आपके पास अगर है तो आप आवेदन प्रक्रिया को संपन्न कर लेंगे और एग्जामिनेशन में अपीयर हो पाएंगे। बाकी आपको प्रिपरेशन करना है, किस तरीके से करना है, कब आपको टाइम मिलता है, उसका डिसीजन अभ्यर्थी स्वयं ले और अपने अनुसार पढ़ाई का शेड्यूल बनाकर सभी उम्मीदवार पढ़ाई करें ताकि आप सभी एनएचएम सीएचओ बन सकें। उम्मीदवार क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखेंगे। एनएचएम सीएचओ बनने के लिए बीएससी नर्सिंग की डिग्री होना अनिवार्य है और अप्लाई प्रोसेस से संबंधित जो तिथि बताई गई है उसको भी ध्यान में रखें। आवेदन प्रक्रिया 28 अक्टूबर से शुरू है, अंतिम तिथि 17 नवंबर 2024 है। इसी टाइम पीरियड के अंदर में ही एस्पिरेंट को अपना आवेदन प्रक्रिया को संपन्न कर लेनी है। इस लेक्चर में इतना ही। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित विज्ञापन, नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल को प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।